हेलो दोस्तों, मैं हूं रजनीश राणा और आपका स्वागत है मेरे चैनल R9 वास्तुविद पे। इस चैनल पे अभी जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आपको फ्री में बिगिनर्स वास्तु सिखा रहा हूं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं जिसके बिहाफ पे आप अपने घर का, अपने दोस्तों का, अपने आस पड़ोस का और अपने जो कुलीग्स हैं उनके घर का वास्तु कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। आपको बहुत सारी कुछ धारणाएँ होंगी, वो भी मेरे इस कोर्स के थ्रू आपकी टूटेंगी। आप बड़े ध्यान से इस कोर्स को नोट करें। आपको खाली देखना ही नहीं है, अगर आप सीरियस हैं इस कोर्स के लिए साथ में लिखें, क्योंकि जैसे ही ये कोर्स ख़त्म होगा मैं साथ में ही आपको नेक्स्ट लेवल यानी कि प्रो लेवल का कोर्स साथ में शुरू करूँगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बीच में भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरे किसी कंटेंट से आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है या आप कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं या आप ये बताना चाहते हैं कि इसमें ये कंटेंट ऐड हो सकता था, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या मेरे को डीएम भी कर सकते हैं, क्योंकि सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम है। क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम नया कोर्स है, तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। मैंने बहुत सारे वास्तु सीखे हुए हैं, इसलिए कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको बड़े सिंपल तरीके से, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं ज़्यादा आपको टिपिकल चीज़ें नहीं बता रहा। रीज़न है, बिगिनर लेवल मीन्स आप जैसे स्कूल में आप मिडिल क्लास तक की स्टडीज़ करते हैं, ये वो वाला लेवल है। फिर हम इसको प्रो लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई होती है उस तरह से हम प्रो लेवल पे लेके जाएंगे। ऐसे अगर आप धीरे धीरे करेंगे आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें इस तरह से आपके दिमाग में घुस जाएंगी कि आपको फिर कभी भूलेंगे नहीं। फिर आप किसी का घर देखेंगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा इसके घर में कहाँ पे फॉल्ट है। तो अब जितनी डायरेक्शन हमने पीछे देख ली हैं, उसके बाद लास्ट मेरी डायरेक्शन थी साउथ वेस्ट। आज हम बात करेंगे वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों, वेस्ट डायरेक्शन आज के कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि जब भी हम गेन्स की बात करते हैं, प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तब वेस्ट डायरेक्शन सर्वोपरि है। क्योंकि आप जितनी मर्जी अपॉर्चुनिटीज़ नॉर्थ से लेके आ जाइए, जितना मर्जी कैश फ्लो आप साउथ ईस्ट से बढ़ा लीजिए, लेकिन जब बात आएगी गेन की, रोकड़े की, तो वो आपको आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन से ही पता लगेगा। तो अब आपने ये देखना कि वेस्ट डायरेक्शन में हम क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में क्या आ जाने से वेस्ट डायरेक्शन ख़राब होती है। देखिए, वेस्ट डायरेक्शन में हम किचन बना सकते हैं, कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होती है, बट आप किचन बना सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल नहीं अलाउड है, यहाँ पे डिस्पोजल भी अलाउड नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि बात जब गेंस की हो रही है, जब आप वहाँ पे टॉयलेट बनाएंगे, डिस्पोजल लेकर आएंगे, मीन्स आपके गेंस भी साथ में डिस्पोज ऑफ होते चले जाएंगे। इस डायरेक्शन को आपके बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखना है और नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि आप जितना मर्जी काम कर लें, एंड ऑफ द डे आपको भी गेंस चाहिए। गेंस तभी आएंगे जब ये आपकी डायरेक्शन साफ़ सुथरी होगी। तो यहाँ पे बेडरूम बनाया जा सकता है, यहाँ पे स्टोर बनाया जा सकता है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात, आपके घर का ओवरहेड टैंक भी यहाँ से बनाया जा सकता है। वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ से आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये मैनिफेस्ट का मतलब ये होगा कि अगर आप यूनिवर्स से कुछ चाहते हैं, तो आपके मन में आई हुई चीज़ों को आप अगर वेस्ट डायरेक्शन में लिख के रख देते हैं, दीवार पे लिख के लगा देते हैं और बार बार उसको पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि अब आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बड़े ध्यान से इसको आपने हैंडल करना है। अब वेस्ट डायरेक्शन आपको, अगर कोई कहे कि क्या हम यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं, डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे मंदिर बनाया जा सकता है। अब ये मंदिर क्यों अलाउड है? देखिए, इंडिया में या दुनिया में कह लीजिए, जो सबसे अमीर मंदिर हैं, रिच टेम्पल्स हैं, वो इस तरह से बने हुए हैं कि उनकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन है, लेकिन जो मूर्ति है वो वहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में पड़ी है, फेसिंग टू द ईस्ट। यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है, वहाँ बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि लोगों का आस्था बहुत ज़्यादा बन जाती है। दोस्तों, वेस्ट डायरेक्शन में रेड और ग्रीन कलर को आपने अवॉइड करना है। अगर आपका घर वेस्ट डायरेक्शन का है तो कोशिश करें कि उसको वास्तु के हिसाब से इस हिसाब से बनाएं कि मान लीजिए आपके घर में ईस्ट में भी प्लांट्स लगे हैं और वेस्ट में भी प्लांट्स लगे हैं, या बाउंड्री वॉल इस तरह से बनाएं कि जो वेस्ट की बाउंड्री वॉल है वो ईस्ट की बाउंड्री वॉल से ऊंची होनी चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन की बाउंड्री वॉल मान लीजिए 8 फीट की है, तो ईस्ट डायरेक्शन की बाउंड्री वॉल जो है वो 6 फीट की होनी चाहिए। इस तरह से हम इस चीज़ को, अपने जो वेस्ट डायरेक्शन है इसको हम मैनेज कर सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वेस्ट शनि के डायरेक्शन है और प्रॉपर्टी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम भी शनि से रिलेटेड होता है। जो लोग ये कहते हैं, जिनका जैसे कमीशन का काम है, लोग ये कहते हैं यार मैंने 10-15 प्लॉट बेच दिए लेकिन मेरे को अच्छा कमीशन नहीं आया। अब वो जो अच्छा कमीशन नहीं आया या कमीशन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब उसके घर की वेस्ट डायरेक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है।
तो आप अगर किसी के घर में जाते हैं, देखिए क्या उसने वहाँ पे डिस्पोजल यानी कोई सेप्टिक टैंक तो नहीं बना रखा, या कोई उसने हौदी पानी का जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन चैम्बर बना रखा, या गली ट्रैप टॉयलेट की जब हम बात करते हैं तो वो तो नहीं बना रखा। ये छोटी छोटी चीज़ें भी तंग करती हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन पे अगर वहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी हुई है, तो वॉशिंग मशीन भी गोल गोल घूम रही है, यानी प्रॉफिट्स उस पर्सन के हाथ में नहीं आ रहे, प्रॉफिट सब घूम ही जा रहे हैं। वो सोचता है, जैसे मान लीजिए उसने 10 करोड़ का बिजनेस किया या 10 लाख का बिजनेस किया, हम बड़ी बात नहीं करते, 10 लाख का बिजनेस किया, वो सोच रहा है मेरे को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आना था, प्रॉफिट पर घूम ही जा रहा है, उसके हाथ में पहुंच नहीं पा रहा है। इसका मतलब कि उसने वेस्ट डायरेक्शन में अपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। तो वॉशिंग मशीन भी प्रोहिबिटेड है। वॉशिंग मशीन की जो जगह होती है वो जैसे ईएससी में लग सकती है, ईएससी में बेस्ट जगह चीज, ईएससी डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन को लगाना सबसे बढ़िया गिना गया है। तो इस तरह से वेस्ट डायरेक्शन को आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को वेस्ट डायरेक्शन में लिख दें, दीवार पे लगा दें, उनको डेली पढ़ें, उनको देखें, और वो धीरे धीरे चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अगर मान लो आपको कोई गाड़ी चाहिए, गाड़ी विद इन रीच होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपये महीना और आप गाड़ी सोच रहे हैं 25 लाख रुपए की या 30 लाख की, उस गाड़ी की फ़ोटोग्राफ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए और डेली उसको ऐसे देखिए, वो गाड़ी आपकी हो गई है। तो वेस्ट यानी कि शनिदेव आपको वो चीज़ अचीव करवा देंगे। तो हो गया ना गेन एंड प्रॉफिट का जोन, अचीवमेंट्स का जोन। तो अगर आप कहीं पे कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप घर बनाकर बेचते हैं, उसमें से आने वाला प्रॉफिट अगेन शनि से देखेंगे। अगर आप कहीं पे कमीशन का काम करते हैं तो उसमें से आने वाला 2% कमीशन, 3% कमीशन, वो भी हम शनि से देखेंगे, यानी वेस्ट डायरेक्शन से देखेंगे। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, मैं जब भी बात वास्तु की करता हूँ बीच में प्लैनेट्स ले आता हूँ। एक्चुअली मैं, जो वास्तु है और जो एस्ट्रोलॉजी है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि खराब होगा तो उसके घर की वेस्ट डायरेक्शन भी खराब होगी। अगर मान लीजिए आपने दोनों में से किसी एक चीज़ को दुरुस्त कर लिया तो कुंडली में भी वो ग्रह दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने वेस्ट डायरेक्शन को ठीक किया तो उसकी, उस पर्सन की कुंडली का जो शनि है वो भी बेटर रिजल्ट देने लग जाएगा। तो कहा तो ये भी जाता है कि वेस्ट डायरेक्शन से सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए। सूर्य, क्योंकि जो है वो, सूर्य की रोशनी का मतलब हो गया कि शनि का एंटी। तो सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए इसीलिए बोला गया कि बाउंड्री वॉल को ऊंचा रखें, लाइट कम से कम आए। अगर बाउंड्री वॉल बनाने का प्रोविज़न नहीं है, जो कुछ ऐसा सीन है, तो वहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे लगा दे जिनकी हाइट आपके घर से ऊपर निकल जाए, या ईस्ट में लगाए हुए पौधों के कंपैरेटिवली उनकी हाइट डबल से भी ऊपर चली जाए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी वेस्ट डायरेक्शन को हम ठीक कर सकते हैं। टॉयलेट को अवॉइड करें, डिस्पोजल को अवॉइड करें। किचन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किचन के अलावा अगर आप स्टोर बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते हैं, बेडरूम भी बना सकते हैं। और बेडरूम अगर वहाँ पे एक पद होता है, या कह लीजिए वहाँ पे एक जोन होता है जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे एक देवता है पुष्पदंता, अगर उस जोन पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाला, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष, इस तरह का पर्सन अगर वहाँ पे अपना बेडरूम बना लेता है तो उसको वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन से आपको रिजल्ट किस तरह से लेने हैं ये आपके वास्तु के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वास्तु के हिसाब से आपने अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को अच्छे से बना लिया, आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आएंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है उसके अंदर स्किल का जोन होता है। अगर आपका टेक्निकल स्किल अच्छा है तो आप टेक्निकल स्किल से आपने अगर प्रॉफिट्स लेने हैं तो इसका मतलब आपकी वेस्ट डायरेक्शन भी अच्छी होनी चाहिए। हम वेस्ट साउथ वेस्ट की बात कर रहे थे। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर दोष आ जाता है तो उस घर के जो बच्चे होते हैं वो भी ज़िद्दी हो जाते हैं, कहने में नहीं आते हैं। अगर आप वहाँ पे साउथ वेस्ट में किचन बना लेते हैं तो साउथ वेस्ट की किचन जो होती है वो भी पितृदोष की तरह ही काम करती है। इस घर का जो मुखिया होगा वो अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा डांटता होगा। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अभी वेस्ट डायरेक्शन के लिए अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि ये बिगिनर्स लेवल का कोर्स है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बताकर आपको उलझाऊँगा नहीं, क्योंकि जितनी चीज़ें आपको अभी समझ आ जाती हैं आप उन पे काम कीजिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जब पहले मैं थोड़ा सा पोर्शन बताऊंगा, फिर आपको प्रॉपर डिटेल में आपको चीज़ें बताऊंगा ताकि आप अच्छे से उनको समझें। लेकिन समझ तभी आएगी जब आप इन चीज़ों को लिख लेंगे। मेरे कोर्स के कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है प्लीज़ डू मैसेज मी, मेरे को आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए वास्तु रिलेटेड, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो उस तरह की बनाओ। मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं मैं उसमें डिटेल्ड वीडियो आप बनाऊँ। अब इसके बाद वेस्ट डायरेक्शन के बाद मैं बात करूँगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी डायरेक्शन है। अब वो क्या है क्या नहीं है वो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो अभी जितनी मैंने वीडियो बताई है वेस्ट डायरेक्शन में, अभी तक के लिए इतना ही।
अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए, जय श्री विष्णु दोस्तों।